मुकुट को पहना और निकल पड़े। सूत जी कहते हैं कि जैसे ही परीक्षित विचरण करने लगे, रास्ते में उनका मिलन कलयुग से हो गया। विवस्त्र चेहरा, डरावनी सी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें। परीक्षित ने तलवार निकाली और उसे मारने का जतन करने लगे। वो कलयुग चरणों में गिर पड़े, हे देव आप मुझे क्यों मारे, कुछ जगह दे दीजिए ना, मैं बस वहीं वास करूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। कुछ स्थान बांट दिए उस कलयुग को। हिंसा के अंदर कलयुग का वास, परस्त्री गमन में कलयुग का वास, जुआ के अंदर कलयुग का वास, और जो शराब का सेवन करते हैं उसके अंदर कलयुग का वास होता है। शराब का सेवन करने के बाद संबंधों की पवित्रता खो जाती है, उसे फिर बोध नहीं रहता है कि कौन पुत्री है कौन पत्नी है, उसे कुछ भान नहीं रहता। हमारे ब्रज के संतों ने तो यहां तक कह दिया, भैया नशा भी करना है तो केवल और केवल गोविंद के नाम का करना है। भैया जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात की पी सुबह उतर जाएगी, तू गोविंद नाम की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। प्यार से बोलो राधे राधे। ये जीवन को सुधारते हैं। इधर कलयुग ने विचार किया कि कुछ स्थान तो दिए हैं, लेकिन ये सारी बातें तो परीक्षित में है नहीं, और मैं इनके राज्य में रहूं और मेरा असर इन पे नहीं पड़े, रहने का मजा नहीं आएगा। गिड़गिड़ाने लगे कि हे देव कुछ स्थान और दीजिए ना। न जाने कैसे परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ सुवर्ण के अंदर तुम्हारा वास होगा। इतना कहना हुआ कि वो कलयुग उस मुकुट के माध्यम से उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। यहां प्रश्न उठता है, गीता के अंदर गोविंद कहते हैं धातुनाम अस्मि कांचनम, इस संसार में जितनी धातुएं हैं वो मेरा ही रूप है, तो यहाँ सुवर्ण है, ये भी धातु है, इसमें गोविंद है, तो फिर कलयुग का वास कैसे हो सकता है। तो भगवान कहते हैं जो अपनी मेहनत से बनाया हो, अपने खून पसीने की कमाई से जो हम सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीदते हैं, उनमें भगवान का वास होता है। धोखाधड़ी से, लूट खसोट से, चोरी से, फ्रॉडगिरी से जो हम सोना बनाते हैं, उसके अंदर कलयुग का वास होता है। वो बुद्धि में विकृति पैदा करता है। सुत जी कहते हैं कि यहां परीक्षित ने जो मुकुट धारण किया था वो पांडवों का नहीं था, वो जरासंध का मुकुट था। भीमसेन ने जब जरासंध का वध किया तो भीमसेन कहने लगे कृष्ण से कि गोविंद इसको मारने के बाद मुझे इतना श्रम करना पड़ा, इतना श्रम करना पड़ा, इतना श्रम तो मुझे कभी नहीं करना पड़ा। वैसे युद्ध की नीति तो ये कहती है कि सबके साथ मुकुट भी दिया जाता है, लेकिन इसका मुकुट मैं अपने पास रखूंगा, इसकी समृद्धि मुझे होती रहेगी। मुकुट उनका नहीं था, कलयुग बुद्धि में प्रवेश कर गया, आंखें की वृत्ति बन गई, विचार बदल गए। बोले किसी चपल मृगी के अंदर मेरे बाण चले, मृगा का मन बनाया, शिकार का मन बना लिया और निकल पड़े जंगल की तरफ। दूर जंगल में पहुंचे, भूख लगी, प्यास लगी, याचना करने लगे कि मैं राजा हूं, मैं समुची वसुधा के वैभव का एकमात्र छत्रपति हूं, कोई आए मुझे भोजन कराए, मुझे जलपान कराए। वहां कोई मिला नहीं, ढूंढने लगे। समीक मुनि की कुटिया दिखाई पड़ी, उसमें पहुंच गए। अहंकार बस याचना करने लगे, हे राजा उठकर मेरा सम्मान कर, मैं राजा हूं, तुम प्रजा हो, मेरी कृपा से तुम यहां बैठे हो। लेकिन वो समीक मुनि जिनके चित्त की वृत्ति अंतर्मुखी है, उन्हें कुछ बोध नहीं है, जो समाधि में बैठे हैं। परीक्षित क्रोधित हो गए,
बोले मेरा अपमान करते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। मरा हुआ सर्प लिया और ऋषि के गले में डाल दिया, निकल गया। पुत्र श्रृंगी ऋषि लौट कर आए, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, क्रोधित हो गए। ऋषि पुत्रों ने वृतांत श्रवण कराया कि हे देव, परीक्षित आए थे, जलपान की याचना कर रहे थे, आपके पिता समाधिस्थ थे, कुछ जवाब नहीं दे पाए। क्रोधित होकर ये मरा हुआ जो सर्प है, ये परीक्षित ने आपके पिता के गले में डाल दिया। इस बात को सुनते ही वो श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए। उस परीक्षित को राजा होने का इतना घमंड, इतना अहंकार है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं श्राप देता हूं, जो तक्षक मेरे पिता के गले में डाला, इसके जो पूर्वज हैं वो आएंगे 7वें दिन, परीक्षित को डस लेंगे, मृत्यु हो जाएगी। वाणी रूपी बाण को चला। इधर परीक्षित लौटकर महल नहीं पहुंचे। पत्नी इरावती चिंतातुर हो गई, अपने महल के अटालिका पर चढ़ गई और पति के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे, विचार करने लगी। रोज तो जल्दी आ जाते हैं, अभी तक नहीं आए, चिंतातुर हुई। कुछ पल के बाद परीक्षित लौट कर आए। इरावती कहती है कि हे देव, आज इतना विलंब कैसे हो गया? परीक्षित कहने लगे कि देवी, इस मुकुट को नीचे उतार, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सिर पर रखा है। मुकुट को नीचे उतारा गया। जो संतों का अपराध परीक्षित से हो गया था, उसका स्मरण हुआ। आभास हो गया उन्हें कि मैंने एक साधु का अपमान कर दिया, एक साधु का तिरस्कार कर दिया। सूत जी कहते हैं, उधर समीक मुनि की साधना टूटती है। श्रृंगी कहते हैं कि हे देव, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने वाणी रूपी बाण को चला दिया है, सप्तदिवस मृत्यु का सांप दे दिया है। समीक मुनि कहने लगे कि कुछ कारण रहा होगा, परीक्षित इतने दुष्ट नहीं है, वो तो साधु सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं। सूत जी कहते हैं कि कलयुग ने उनकी बुद्धि में विकृति पैदा कर दी, बाकी परीक्षित ऐसे नहीं है, वो साधु सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं। समीक मुनि विचार करते हैं, अपने गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुलाया और कहा कि जाओ परीक्षित से कह देना, आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। शिष्य पहुंचे परीक्षित के पास, कहने लगे कि हे देव, आपको 7 दिवस मृत्यु का साप लग गया। हाथ जोड़कर परीक्षित कहने लगे कि हे देव, 7 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने एक संत का अपमान किया है, एक संत का तिरस्कार किया है, मैं एक पल में शरीर को रखना नहीं चाहता। एक पल में परीक्षित ने निर्णय ले लिया, पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया, अपना दंड कमंडल लिया और निकल पड़े सच्चे गुरु की तलाश में, सच्चे साधु की तलाश में निकल पड़े। गंगा के किनारे बैठ गए और उत्कंठ प्रचंड हुई कि ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई संत मिल जाए जो मेरी मृत्यु को टाल दे, मैं मरना नहीं चाहता। परीक्षित को जैसा ही 7 दिवस मृत्यु का साप लगा, बड़े बड़े यमलात्मा यति योगी सन्यासी झुंड का झुंड बनाकर परीक्षित के पास आए और ढाढ़स बनाने लगे। हे देव, हम ये क्या सुन रहे हैं, आपको श्राप लग गया? परीक्षित कहने लगे कि ये श्राप नहीं, ये वरदान। यदि वो ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देते तो एक साथ इतने संतों के मैं दर्शन नहीं कर पाता।
परीक्षित कहने लगे कि मैं व्यर्थ में आपका समय जाया नहीं करना चाहता, मुझे जल्दी बताओ कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिनके नेत्र के समक्ष नर्तकी की भांति मृत्यु नृत्य कर रही है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। असंख्य संत महात्मा बैठे हैं, साधु बैठे हैं, लेकिन परीक्षित के प्रश्न का किसी के पास कोई जवाब नहीं। सूत जी कहते हैं कि इधर अपने पिता से भागवत का अध्ययन करने के बाद सुखदेव जी कृष्ण की समाधि में बैठे हैं। बैठे बैठे विचार आया कि चलो आज परीक्षित के पास चलते हैं। सूत जी कहते हैं कि हमने तो सुना है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, आज कुआं स्वयं प्यासे के पास आ रहा है। जिससे प्राची से सूर्य आता है, अंधेरा खो जाता है, वैसे ही असंख्य संतों के मध्य में सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। सारे के सारे संत महात्मा उनके सम्मान में खड़े हो गए। सारे संत कहने लगे कि राजन, अब ये समझो कि तुम्हें मुक्ति मिल गई, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया। परीक्षित स्तवन करने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे, पूजन करने लगे। संतों ने टोक दिया, इनको मान सम्मान से कोई प्रयोजन नहीं, जल्दी अपने मन की व्यथा इनके चरणों में रखी। परीक्षित हाथ जोड़कर कहते कि हे देव, मैं व्यर्थ में आपका समय जाया नहीं करना चाहता। अथे प्रचामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। आप योगियों के भी गुरु हैं। मृत्युमानस्य सर्वदा, जिसके नेत्र के समक्ष मृत्यु नृत्य कर रही है, जो मरणासन्न है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इधर सुखदेव भगवान जैसे गुरु बैठे हैं और परीक्षित जैसे शिष्य बैठे हैं। और एक बात मैं कहना कभी नहीं भूलता कि जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, और पक्का सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। प्यार से बोलो राधे राधे। यहां सुखदेव भगवान जैसे पक्के सदगुरु बैठे हैं, और यहीं से भागवत में आरंभ होता है सुख परीक्षित संवाद। हम पूरी निष्ठा से गुरु के शरण में जाएं, भगवान के शरण में जाएं, तो ही भगवान हमें स्वीकार करेंगे। हम आधी अधूरी साधना करेंगे तो भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे। हम ये सोचकर भगवान के शरण को स्वीकार करें कि इस दुनिया में मेरा अब सहारा कोई नहीं है, आप ही मेरे सहारे हैं, तो भगवान अपने दुख को दूर करते हैं। आइए हम सब भगवान को ये कहें कि आपके अलावा इस जगत में हमारा कोई नहीं है। ताली बजाते हुए सब गुनगुनाएंगे मेरे साथ में, आप भी गुनगुनाना मेरे साथ में। ताली बजाते हुए सब गाएंगे बड़े प्यार से। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे
और जोर से बोलना पड़ेगा। तो बड़ी सुंदर सी कथा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे देव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि देखो राजा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सतयुग के अंदर एक व्यक्ति की उम्र निर्धारित की थी 1 लाख वर्ष। त्रेता में 1 जीरो कम हो गया, द्वापर में फिर 1 जीरो कम हो गया, 10,000, 1000 और 100। शास्त्रों के आधार पर कलयुग के अंदर एक व्यक्ति की उम्र निर्धारित की है 100 वर्ष। अब 100 साल कौन पूरी कर पाता है? लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है जो 100 साल पूरे कर पाता है। और आज की युग में जो 100 साल पूरे कर लेता है उसका नाम गिनीज बुक में लिख देते हैं कि भैया दुनिया में ये एक ही नमूना है जिसने 100 साल पूरे कर लिए। अब 100 साल में 50 साल तो हमारे सोने में निकल गए, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। अब 50 वर्ष बचे, उसमें हम विद्या अर्जन करें, धनोपार्जन करें, भजन करें, हम क्या क्या करें। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि जल्दी मरने वाली व्यक्ति को तो एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, व्रता श्वास जनी खोई, ना जाने या श्वास की आवन होई ना हो। पल पल कहते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जिह्वा के अग्रभाग पर हरि हरि हरि, राधे राधे राधे, ये नाम नृत्य करना चाहिए।
राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे देव, आप ठीक कहते हैं, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, लेकिन मुझे देखिए, मैं भजन करने बैठता हूँ, मेरा शरीर आसन पे रहता है, मेरा मन कहीं और चला जाता है, मेरा मन भजन में नहीं लगता है, साधना में मेरा मन नहीं लगता है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि मन को वश में करने का एक ही उपाय है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग को जीतना है, हमें ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना है जो भगवान का भक्त नहीं हो। जित संगो जितेंद्रिय, हमें जितेंद्रिय व्यक्ति का संग करना, हमें साध संगत करनी है, हमें उसका संग करना है जो कृष्ण के निकट ले जाए, गोविंद से मिला दे, हमें उसका संग करना है। हमें उसका संग नहीं करना है कि उसको आप कहे कि भैया कथा सुनने चले, वो आपका हाथ पकड़ के कहेगी कथा में क्या रखा भैया, इधर बैठ हम ताश खेलते हैं, टीवी देखते हैं। जहां आपका मन कथा से जुड़ा हुआ था, आपने उसका संग किया, आपकी कथा छुड़वा दी उसने। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं संग को जीतना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ब्रह्म स्नान करना है। शास्त्रों ने स्नान भी 3 प्रकार के बताए, एक है ऋषि स्नान, दूसरा मनुष्य स्नान, तीसरा राक्षस स्नान। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उसे हम ऋषि स्नान कहते हैं, जो सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं उसे मनुष्य स्नान कहते हैं, और जो सूर्य के साक्षी में स्नान करते हैं उसे हम राक्षस स्नान कहते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। हमें ऋषि स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना है। मैं भगवान का पार्षद हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं यजन भजन कर रहा हूँ। राजा परीक्षित से प्रश्न किया कि हे देव, मुझे एक बात बताइए, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, सृष्टि के आरंभ में क्या था। तो सुखदेव भगवान ने सोचा होगा कि कल बताएंगे 1 बजे से कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। प्यार से बोलो राधे राधे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और कल नियमित रूप से कथा चलेगी। आप सभी पधारें, अपने इष्ट मित्र को लेकर आए और इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं। और भोर में यहाँ 108 विप्र मूल पारायण करते हैं, आप उनके भी दर्शन करें और उनकी परिक्रमा करें और उसका आनंद ले, लाभ ले। ये वो पल हैं जो हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इन पलों को जीना है, इनका आनंद लेना है। अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान भक्ति और शक्ति की इस पावन धरा पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरु जी के मुखारबिंद से भागवत कथा के द्वितीय दिवस, जो ज्ञान की गंगा, जो अमृत वचन, अमृत पान जो हमें कराया, निश्चित रूप से हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हमारी मेवाड़ की धरा दोहरारी है, वीरारी है, पीरारी है, मीरारी है और गिरधारी की है। और इस गिरधारी की पावन धरा पर
परम पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से कथा का जो हम आनंद ले रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य हैं। आज की कथा में आपने नारायण ही सत्य है, कथा शाश्वत है, दिव्य अनुष्ठान मात्र 7 दिनों में फल प्राप्त कर लेगा। जो भागवत की शरण में आ गया वह उसका कल्याण करती है। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म निस्वार्थ भाव से कर्म करना। ऐसी कहीं अनमोल बातें आपके मुखारबिंद से सुनी और बड़ा आनंद आया। कहना चाहेंगे हम आपके श्री चरणों में कि उड़ने की दिली चाह वालों को आसमां भी मिल जाता है, उड़ने की दिली चाह वालों को आसमां भी मिल जाता है, प्यासे बटोई को रेगिस्तान में नकलिस्तान मिल जाता है। जिसके दिल में कुछ करने की चाह हो, जिसके दिल में कुछ करने की चाह हो, उसे फरिश्ता तो क्या भगवान भी मिल जाता है। हमारे बीच परम आदरणीय जयदेव जी गुजरगौड़ साहब एक ऐसी शख्सियत जो शिक्षाविद और साथ ही साथ हिंदी जगत के भीष्म पितामह, एक बढ़िया शख्सियत हमारे बीच विराजमान है। परम आदरणीय जयदेव जी गुजरगौड़ साहब, साथ में परम आदरणीय वल्लभ जी गुर्जर साहब, मनोहर जी कोठारी साहब, और साथ ही कुंवारिया से पधारे परम आदरणीय दीनदयाल जी त्रिपाठी हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी कुंवारिया में कथा का जो पूरा बीड़ा उठाया था, त्रिपाठी परिवार ने हमारे बीच पधार चुके हैं। आरती का समय नजदीक है और मैं हमारे बीच विराजमान समस्त अतिथि वृंद से अनुरोध करता हूं, साथ में हमारे इस जो ऐतिहासिक और यादगार और दिव्य भागवत कथा के जो मुख्य सूत्रधार परम आदरणीय प्रेम शंकर जी जोशी साहब और समस्त पदाधिकारी से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी पधारें और आरती की जो रस्म है उसे संपादित करवाने की कृपा करावें। सादर आमंत्रित। फूंक मारकर दिए और मोमबत्ती को बुझा सकते हैं, फूंक मारकर दिए और मोमबत्ती को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो जलता है वह स्वयं बुझ जाता है, पर जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं उन यजमानों को भी जिनको हमने कल अलॉटमेंट किया था और जो 12:30 बजे नहीं पधार पाए थे, तो उनसे पुनः अनुरोध है कि वे पधारें। डॉक्टर हरीश जी, जेठा भाई, सतीश जी भाटिया, इलायची देवी, लाखन सिंह जी चौधरी साहब, अजय जी प्रजापत, मनोज जी, भीम सिंह जी, प्रकाश जी काबरा, हरिओम जी, कमलेश जी मोदी, ठाकुर साहब, दिनेश जी मोदी, निर्मल जी काबरा, राजेंद्र जी सोमानी, कन्हैया लाल जी, कौशलेंद्र जी, कुना जी सांचियर पधार जाएं। और हमारा आपसे एक अनुरोध है कि कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क भी लगाए रखें तो बेहतर रहेगा। मंच के ठीक बाई ओर से आप चढ़ेंगे और दाई ओर से आप पुनः प्रस्थान कर जाएंगे। जल्दबाजी नहीं हो और बहुत ही आनंद से हमें इस आरती की रस्म को पूरा करना है, संपादित करना है। प्रभु की आरती ओम ज्वालानी नमः, रुद्रेश्वरी नमः, चंद्रमासु जातस्य सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुरप्राणस्य मुखाग्निरजायत
आयोजन समिति थोड़ी व्यवस्था बना दे।
जलीला देवी